वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ टॉप 3 इथिकल हैकिंग न्यूज़ ऑफ दिस वीक। एक न्यू सीरीज़ है जिसमें मैं आपके लिए साइबर सिक्योरिटी एंड इथिकल हैकिंग से रिलेटेड न्यूज़ लेके आता हूँ। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस सीरीज प्लीज़ प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड शेयर द वीडियो। इस वीक की पहली न्यूज़ है डिज्नी से रिलेटेड। फ्राइडे को नलबज नाम के हैकर्स ने एक पॉपुलर हैकिंग फोरम पे अनाउंस किया है कि उन्होंने डिज्नी के इंटरनल स्लैक चैनल से 1.1 TB डेटा ऑब्टेन किया है। ये डेटा अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है, लेकिन एलिजिडली इसमें मैसेजेस और फाइल्स हैं फ्रॉम 10,000 चैनल्स। लीक डेटा में अनरिलीज प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन, सोर्स कोड, लॉगिन क्रेडेंशियल्स और इंटरनल APIs और वेब पेजेस के लिंक्स हैं। हैकर्स का कहना है कि उन्होंने एक डिज्नी एम्प्लॉय का अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ करके ये एक्सेस हैक किया है। डिज्नी ने CNN को बताया कि वो इस मैटर की इन्वेस्टिगेशन अभी कर रहे हैं। हैकर्स अपने आप को एक एक्टिविस्ट ग्रुप डिस्क्राइब करते हैं जो आर्टिस्ट राइट्स को प्रोटेक्ट करना और उनके वर्क के लिए फेयर कंपनसेशन इंश्योर करना चाहते हैं। नलबज ने लास्ट मंथ भी न्यूज़ बनाई थी जब उन्होंने एक पॉपुलर AI टूल के एक्सटेंशन का अब्यूज़ करके यूज़र के लॉगिन क्रेडेंशियल्स चुराए थे। रॉजर ग्रिम्स, जो नोन बिफोर के डेटा ड्रिवन डिफेंस इवेंगलिस्ट है, उन्होंने बताया कि डिज्नी अपने क्रिएटिव कंटेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हर साल टेंस ऑफ मिलियंस स्पेंड करता है। ये इंसिडेंट्स कैसे हुआ है अभी क्लियर नहीं है, लेकिन इससे हाईएस्ट लेवल पे एड्रेस किया जाएगा और फिक्स किया जाएगा। ये एक कॉशनरी लेसन है कि बेस्ट साइबर सिक्योरिटी और ग्रेट एम्प्लॉयज़ के बावजूद भी आप सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को रोक नहीं सकते हो। इस वीक की सेकंड न्यूज़ है AT&T से रिलेटेड। AT&T पर एक मैसिव डेटा ब्रीच अटैक हुआ है जिसने AT&T के वायरलेस सब्सक्राइबर को इम्पैक्ट करता है। अप्रैल 14 और अप्रैल 25, 2024 के बीच एक हैकर ने AT&T के कस्टमर कॉल और टेक्स्ट इंटरेक्शन का डेटा थेफ्ट किया है। AT&T ने फ्राइडे को कहा है कि उनके लगभग सारे वायरलेस सब्सक्राइबर इस हैक से इम्पैक्ट हुआ है। हैकर ने फाइल एक्सफिल्ट्रेट की जो May 1 और October 31, 2022 के बीच और January 2, 2023 का कस्टमर कॉल और टेक्स्ट इंटरेक्शन का रिकॉर्ड रखते थे। एक SEC फाइलिंग में AT&T ने बताया कि स्टोलन डेटा में कॉल और टेक्स्ट का कंटेंट, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे सोशल सिक्योरिटी नंबर, DOB या दूसरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। करंट एनालिसिस के हिसाब से डेटा में AT&T और MVNO वायरलेस कस्टमर के कॉल और टेक्स्ट के रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड आइडेंटिफाई करते हैं टेलीफोन नंबर जिनसे AT&T या MVNO नंबर्स इंटरेक्ट किए हैं, इंटरेक्शन का काउंट और कॉल ड्यूरेशन का एग्रीगेट। कुछ रिकॉर्ड्स में सेल साइट आइडेंटिफिकेशन नंबर भी है। AT&T के रफली 115 मिलियन वायरलेस कस्टमर है। ये हैक कैसे हुआ? AT&T ने बताया कि कस्टमर डेटा इलीजिटली एक थर्ड पार्टी क्लाउड प्लेटफॉर्म से डाउनलोड किया गया है। मल्टीपल सोर्स से इस इंसिडेंट्स को स्नोफ्लेक प्लेटफॉर्म के रिसेंट डेटा हाइज से लिंक किया है। AT&T ने कहा है कि स्टोलन डेटा भी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है और कम से कम एक पर्सन को डिटेन किया गया है। इस वीक की थर्ड न्यूज़ है mSpy स्पाईवेयर से रिलेटेड। इस बार mSpy का डेटा लीक हुआ है जिसमें सेंसिटिव यूज़र इन्फॉर्मेशन है। रिसेंटली एक्टिविस्ट ने 142 GB यूज़र डेटा ऑनलाइन लीक किया है जिसमें ईमेल एड्रेसेस, IP एड्रेसेस और नेम्स इंक्लूड है। ये डेटा उन सपोर्ट टिकट से मिला है जो लोगों ने एप्लीकेशन इंस्टॉल करने में मदद के लिए फाइल की थी। इसके अलावा 176 GB अटैचमेंट्स भी लीक हुई है जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट्स, क्रेडिट कार्ड के फोटोज़ और सेल्फीज़ हैं। टेक क्रंच के हिसाब से कुछ लीक डेटा में सीनियर रैंक US मिलिट्री पर्सनल, एक कोर्ट के जज और एक काउंटी शेरिफ ऑफिस और एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वॉचडॉग के सपोर्ट टिकट्स भी हैं। कुछ लीक ईमेल एड्रेसेस उन लोगों की है जो mSpy के थ्रू मॉनिटर हो रहे थे, जर्नलिस्ट जो कंपनी से कांटेक्ट में थे, US लॉ इन्फोर्समेंट जो लीगल डिमांड्स फाइल कर रहे थे। ये इन्फॉर्मेशन एलिजिडली mSpy के ओनर ब्रेनस्टैक के Zendesk कस्टमर सपोर्ट सिस्टम से मई में चुराई गई थी और इसमें लास्ट डिकेड का डेटा इंक्लूड है। mSpy कंट्रोवर्शियल मोबाइल और कंप्यूटर मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर है जो एंड्रॉयड, iOS, macOS और विंडोज़ डिवाइसेस पे पेरेंटल कंट्रोल के लिए एडवर्टाइज किया जाता है, लेकिन ये एप्लीकेशन सर्वेलेंस वेयर या स्पाईवेयर की तरह भी यूज़ होती है बिना यूज़र की जानकारी या कंसेंट के, जो इलीगल है। ये इंसिडेंट्स हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन सिखाती है कि हमेशा अपने डेटा और प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेना चाहिए। अगर आपको किसी मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करना है तो इंश्योर करें कि वो लेजिटिमेट पर्पस के लिए हो और आपकी प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। तो ये थी इस वीक की टॉप 3 इथिकल हैकिंग न्यूज़। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।